नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर आज अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार भी शामिल है। कई इलाकों पर अच्छी खासी बारिश हुई है और कई भाइयों के कमेंट भी आए हैं, जैसा कि रामपुर से, लखीमपुर खीरी, बहराइच से और महाराजगंज, मऊ के आसपास से कई ज़िलों से जो है कमेंट करे हैं आप सभी भाइयों ने कि काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त बारिश जो है हुई है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर भी हुई है, लेकिन अभी भी कई भाग ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पर बारिश नहीं हुई है। और खुद देखें, मेरे यहाँ पर आज हालांकि बारिश जो है हुई है। बागपत ज़िले के भागों पर आज बारिश की गतिविधियाँ हुई हैं और ज़्यादा अच्छी तो बारिश मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ठीक ठाक बारिश जो है वो हो गई है। और मैंने आपको सुबह की वीडियो में देखे बताया भी था कि मैं आज बारिश का कारण जो है आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करेंगे कि किन किन कारणों की वजह से जो बारिश है, यानी कि जो मौसमी सिस्टम है वे काफ़ी बने हुए हैं और यानी कि ट्रफ भी बनी हुई है। अब तो खैर मानसून पूरे भारत पर आ गया, तो मानसून की अक्षय रेखा जो है बनी हुई है। और इससे पहले देखिए, जब तक पूरे भारत पर मानसून नहीं पहुंचा था, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान के भागों पर कुछ ज़िले बचे हुए थे, तो तब जो है ये ट्रफी थी। लेकिन मौसमी सिस्टम यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर अब भी बने हुए हैं। जब भी बने हुए थे और ट्रफ भी बनी हुई थी कई भागों पर, लेकिन बारिश की गतिविधियां तब भी नहीं हो पाई। यानी कि 30 जून से और 2 जुलाई तक यहाँ पर अलर्ट था और आज भी जो है दोस्तों अलर्ट बना हुआ है। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मैं किसी भी संस्था को यहाँ पर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, मैं उनको चैलेंज नहीं कर रहा हूं। हम सिर्फ बात करेंगे इस पर कि क्या क्या कारण जो है वे हमें नज़र आ रहे हैं। तो सभी के अलग अलग राय हैं इसमें। अब कुछ ने बताया कि जो यहाँ पर देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो ये ट्रफ बनी हुई थी और सिस्टम यहाँ पर बने हुए थे, यानी कि एक तो उत्तर प्रदेश के भागों पर था यहाँ पर और एक पंजाब के भागों पर था। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो ट्रफ थी, यानी कि ये पहले नीचे बनी और ये ऊपर की तरफ खिसकी, तो इसको यहाँ पर इतना समय ही नहीं मिल पाया, यानी कि लगातार ऊपर की तरफ जो है बढ़ती चली गई। तो ये यहाँ पर रुकी ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन भागों पर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को नहीं मिली। और मौसमी सिस्टम काफ़ी बने हुए थे। और मैं यहाँ पर आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, जो ट्रफ है, यानी कि दोस्तों इसके नीचे की साइड में अलग तरह की हवाएं रहती हैं, ऊपर की साइड में अलग तरह की हवाएं रहती हैं। और आपने देखा भी होगा कई बार कि कई बार ऐसा होता है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं चलती हैं, लेकिन जो बादल हैं वे बिल्कुल विपरीत दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। यानी कि पूर्व की तरफ से और पश्चिम की तरफ नीचे हवाएं चल रही हैं, लेकिन बादल पश्चिम की तरफ से पूर्व की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि काफ़ी लेयर इन हवाओं की होती है, इनके कुछ नीचे अलग लेयर पर हवाएं चल रही है, उससे ऊपर अलग लेयर पर चल रही है, उससे ऊपर अलग, तो कई लेयर हवाओं की होती है। तो जब यहाँ पर ये ट्रफ बनती है, तो यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था उसकी वजह से जो हवाएं आ रही थी, यानी कि वे यहाँ से टकराकर, यानी कि देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ से वे आकर और यहाँ से वापसी घूम जा रही थी इस तरह से। तो जहाँ पर भी ये बन जाएगी तो वहाँ पर इसके नीचे अलग तरह की हवाएं हो जाएंगी, ऊपर अलग तरह की हवाएं हो जाएंगी, चाहे ट्रफ हो चाहे मानसून जो अक्षय रेखा हो। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह था कि यहाँ पर जो ये ट्रफ बनी, इसको मौका ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ था, ये लगातार नीचे की तरफ से हवाएं पुश करता रहा और ये ट्रफ जो है लगातार ऊपर की तरफ खिसकती रही। तो कुछ का ये मानना है, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा भी मानना है कि यहाँ पर इन भागों पर जो है डस्ट थी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी भी डस्ट बनी हुई है, जिसकी वजह से जो बारिश है वो नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर ये बात सही है तो फिर उस हिसाब से तो कहीं पर भी बारिश जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हवाएं हैं वे सभी राज्यों पर हैं इस समय जो चल रही हैं, तो डस्ट भी आगे तक जो है पहुंच रही है। तो लेकिन कई ज़िले ऐसे हैं जिन पर अच्छी खासी बारिश जो है उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और मध्य प्रदेश के कुछ ज़िलों पर भी हो रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश के भागों पर ही। और देखिए, पहले कुछ समय पहले दिल्ली के भी कई भागों पर 228 mm बारिश हुई थी। तो
मैं यहाँ पर देखिए किसी को जो है यहाँ पर चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात है मैं अपनी रखना चाह रहा हूँ। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है इसमें अधिक नमी होती है और अरब सागर पर नमी कम होती है। यानी कि जो ज़्यादातर हवाएं जो राजस्थान के भागों पर और पंजाब हरियाणा के भागों पर आ रही है वे अरब सागर से आ रही है, और इनमें जो है थोड़ा मॉइस्चर कम रहता है, लिहाजा कि बंगाल की खाड़ी के मुकाबले। और जो बंगाल की खाड़ी पर से हवाएं आ रही हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से बिहार पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों तक ही ये पहुंच रही है। हालांकि आज जो हैं ये आगे बढ़ी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक के भागों पर। तो आज ही कई भागों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश हुई और बिहार उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश हुई। तो ये बात थोड़ी सी मैं भी जो है इस बात से सहमत हूँ कि हाँ, ये मुझे लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी की हवाओं में अधिक मॉइस्चर जो है वो होता है लिहाजा के अरब सागर पर, क्योंकि यहाँ पर अरब सागर की हवाएं चल रही हैं, मॉइस्चर इनमें भी है, लेकिन ये राजस्थान बारिश नहीं कर रही है। अब बारिश क्यों नहीं कर रही है, इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। अब देखिए ये जो हवाएं यहाँ से आ रही हैं यानी कि यहाँ से, तो ये इस तरह से निकल जा रही हैं, घूम घूम कर यहाँ से बाहर निकल जा रही हैं। तो यानी कि जब ये अंदर पहुँच ही नहीं पा रही हैं तो ये बारिश जो है यानी कि इनकी वजह से मॉइस्चर नहीं बन पा रहा है और बारिश की गतिविधियाँ जो है वह नहीं हो पा रही है। मैं भी इस बात से थोड़ा सहमत हूँ। लेकिन अगर इन तीनों एग्जाम्पलों को मैं भारत के राज्यों पर रखूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखने की मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, एक तो हो क्या रहा है कि यहाँ पर पहले से ही एक सर्कुलेशन बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है, तीसरा ये जो हवाएं आ रही हैं ये यहाँ से बाहर निकल जा रही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर हवाओं में डस्ट भी है, ट्रफ है ये भी ऊपर की तरफ खिसक गई है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ पर पंजाब से राजस्थान और हरियाणा के भागों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर बारिश शायद इसके कारण से भी जो है वो हो नहीं पा रही है। कई जिलों पर तो हुई है आज, और ये भी एक कारण हो सकता है कि एक तो सर्कुलेशन है, ये हवाएं लगातार बाहर निकल रही है, जो मॉइस्चर आ रहा है वो बाहर निकल रहा है, दूसरा हवाओं में यहाँ पर डस्ट भी है, और तीसरा कि जो एक्सेस ऑफ मानसून है वो लगातार ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ रही है, यानी कि आगे बढ़ चुकी है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पर मैं अभी यही कहूँगा कि मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा हूँ, और इस बात का मैं आप पर भी छोड़ता हूँ कि आप सभी भाइयों की इस पर क्या राय हैं, मुझे कॉमेंट करके जो है वो ज़रूर बताएँ। मैं आपके कॉमेंट का वेट करूँगा और इंतजार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। तो आप मुझे भी बताइए कि क्या यही एक कारण हो सकता है। और देखिए, इस चीज़ को अगर हम यानी कि इस पे देखिए, वैसे तो रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई अलर्ट होने के बावजूद भी पंजाब से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भागों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भागों पर उस तरह की बारिश जो है वो नहीं हुई है जिस तरह की होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह की बारिश जो IMD की साइट और जो मॉडल दिखा रहे थे, ये बारिश दोस्तों इतनी है कि मूसलाधार बारिश है। लेकिन उस तरह की बारिश देखिए कुछ जिलों पर हुई भी है, ऐसा नहीं है कि सभी पर नहीं है, कुछ जिलों पर हुई है, लेकिन कुछ जिले अब भी वंचित हैं। तो इस पर ये भी एक चिंता का विषय है कि इतनी भारी बारिश दिखाते हुए भी बारिश नहीं हो पा रही है। तो इस पर जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनको सर्च करना चाहिए, इस पर एक टीम बैठानी चाहिए कि क्या कारण रहा। और अगर आप इस पर बात करेंगे तो ये बिल्कुल एक हवा में तीर मारने जैसे ही बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरह से जो मुझे लगा मैंने कोशिश की बताने की कि मुझे इस तरह की संभावनाएं जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, जिनके कारणों की वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नहीं हो पा रही हैं। और अब जो यानी कि मॉडलों में चेंज हुआ है, अब तक तो मैं तो ये आपको अब से पहले की रिपोर्ट बता रहा था, अब तक भी। तो अब जो हो रहा है, अब क्या हो रहा है, देखिए पहली बात मानसून जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के सभी राज्यों पर पहुंच चुका है। दूसरा, ये जो यहाँ पर मानसून की अक्षय रेखा बनी हुई है, एक सर्कुलेशन यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर बना हुआ है और एक यहाँ पर तराई वाले भागों पर बना हुआ है, यानी कि दो सर्कुलेशन अब भी यहाँ पर मौजूद है। और जो बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है वो अब घूमकर आगे पंजाब के भागों तक जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, और यहाँ से ट्रफ के नीचे नीचे जो मॉइस्चर है वो अरब सागर का पहुँच रहा है, यानी कि अब भी यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है
इस तरह से, और जो हवाएं हैं वे लगातार घूमकर आगे बढ़ रही हैं। तो जहां तक संभावनाएं हैं वो ये हैं कि बिहार के और उत्तर प्रदेश के और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के भी कुछ भागों पर आने वाली 4 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिल सकती है। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि किस तरह से बारिश है, और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि डेटा है वो भी दिखाना चाहूँगा कि मैंने देखे आपको सुबह की वीडियो में भी बताया था आपको, जो मैंने लाई थी कि उसमें काफ़ी कुछ सुधार हो चुका है। जो 7% की कमी थी भारत के राज्यों पर बारिश की, वो अब जो है -5% ही रह गई है। यानी कि बारिश का आंकड़ा लगातार सुधार की तरफ है, काफ़ी जो है इसमें सुधार हो रहा है। और यहाँ पर बात अगर हम करें जो दोस्तों 4 जुलाई की, तो देखिए 4 जुलाई में भी कई भागों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार बनी हुई है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखे उत्तराखंड की अगर बात बताऊं तो उत्तराखंड के कई भागों पर जो दोस्तों बारिश है वो काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो हुई है पिछले 24 घंटों के दौरान, और अगले 2 दिन तक रेड अलर्ट जारी है उत्तराखंड के कई जिलों पर। उसमें देखें रेड अलर्ट किन किन भागों पर है, खास तौर से ध्यान रखें जो उत्तराखंड में रहने वाले हैं भाई हैं मेरे। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर जो ज़िले हैं उत्तराखंड के भाग हैं, यहाँ पर 4 जुलाई में रेड अलर्ट जारी किया गया है, और काफ़ी भारी भीषण बारिश यहाँ पर होने की संभावनाएं जो है 4 जुलाई में नज़र आ रही है। इसके अलावा पौड़ी, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार के भागों पर भी मध्यम से तेज या कुछ भागों पर मूसलाधार बारिश होगी, और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली के भागों पर भी हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। तो जो इन जिलों पर रहने वाले हैं बागेश्वर से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के पर वे जो हैं सावधान रहे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बारिश कल ही कल होगी। बारिश यहाँ पर 5 जो है जुलाई में भी अच्छी खासी इन भागों पर होने के आसार है, और 6 जुलाई में भी जो है बारिश होने की संभावना है। यानी कि 2-3 दिन अभी जो है यहाँ पर रेड अलर्ट की संभावनाएं बनी रहेगी, तो आप थोड़ा सावधान रहें। और बात अगर यहाँ पर हम करें आने वाली दोस्तों 4 जुलाई की, तो देखिए 4 जुलाई में उत्तराखंड के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन भागों पर अच्छी तेज़ बारिश होने की संभावनाएं हैं, और हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी, जम्मू कश्मीर के भी कई भागों पर बारिश होगी। और देखिए पंजाब की अगर बात करें तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर से, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से, और तरन तारन, फिरोजपुर, मुक्तसर, बठिंडा के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी सिरसा, फतेहाबाद से रोहतक, जिंद, पानीपत, सोनीपत, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, मेवात और पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं है। दिल्ली के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए राजस्थान के भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, भिलवाड़ा, उदयपुर के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास के भागों पर मुझे संभावनाएं अधिक नजर आ रही है। यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। अन्य भागों पर बादल जो है अच्छे खासे कई जिलों पर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और हो सकता है कि उन जिलों पर भी थोड़ी बहुत बारिश हो जाए। जैसे और ये जो जैसलमेर, जोधपुर, जालोर और बीकानेर के भाग हैं, यहाँ पर भी वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल आकर थोड़ी बहुत छुटपुट वेदर एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर ही यानी कि मॉइस्चर अच्छा खासा रहेगा, जिसकी वजह से बारिश होने की संभावना है। और जो सर्कुलेशन है ये कुछ थोड़ा नीचे की तरफ खिसकने की इनकी संभावनाएं हैं, तो जिसकी वजह से देखिए सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर से होते हुए, और आजमगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर और प्रयागराज से, और लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर के साथ साथ जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, रायबरेली, लखनऊ के आसपास के भागों पर, और यहाँ पर कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात और इटावा, फिरोजाबाद, आगरा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली से
बोल सकते हैं मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद के भागों पर भी यहाँ पर बारिश होने की जो संभावना है हल्की से कुछ मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें तो देखिए बिहार पर भी दोस्तों देखिए किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। पटना, वैशाली, समस्तीपुर, गया, बेगूसराय के भागों पर भी यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं और झारखंड पर गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लतेहार, लोहरदगा, रांची के भागों पर भी कुछ बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल के भागों पर भी, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होगी और जो छत्तीसगढ़ के भाग है अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से और कवधर और रायपुर, महासमुंद, धमतारी के आसपास के भागों पर बारिश होने के आसार है। और जो दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर है यहाँ पर भी बादल रहेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश से कुछ स्थानों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा सिद्दी, सिंगरौली के भागों पर भी कुछ तेज बारिश हो सकती है और शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से दमोह, सागर, कटनी से बैतूल और उज्जैन, धार, नीमच, मंदसौर, रतलाम से होते हुए खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, विदिशा, भोपाल, आगर, मालवा, राजगढ़ के भागों पर भी, नरसिंह सागर के भागों पर भी यहाँ पर भी इन भागों पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना बारिश देखने को यहाँ पर भी मिल सकती है। और इसके अलावा देखिए यह जो गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के वैसे तो ज़्यादातर भागों पर बादल रहेंगे। जो बारिश होने की संभावनाएं हैं वो नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमन दीव के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर बारिश होगी और जो गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नंदुरबार, धुले के भाग है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। लिहाजा जो दक्षिणी भाग है यहाँ पर बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। तेलंगाना पर लगभग मौसम साफ रहने के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के भी कुछ भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। हालांकि तेलंगाना के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बादल जो है वे दिखाई दे सकते हैं, बारिश की संभावनाएं हालांकि कम है। तो इस तरह से जो मौसम है दोस्तों वो रहेगा 4 जुलाई का और आगे भी ये बारिश जो है 5 जुलाई, 6 जुलाई जो है चलती रहेगी। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है तो इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।